सुरुषि को ही सुनते थे। अभी तो फिर ऐसा समय आ गया, सुरुषि कुछ बोला। क्या बोला? सुरुषि बोला, हे बच्चा, हाँ, तुम अगर महाराज का सिंहासन में उठना चाहते हो और महाराज का गोद में उठना चाहते हो, बैठना चाहते हो, हाँ, हो सकता है तुम राजा का ही बेटा हो, लेकिन क्योंकि तुम मेरा गर्भ से जन्म नहीं लिया, इसलिए तुम इस काम के लिए योग्य नहीं हो। क्योंकि राजा रानी तो मुझे ही मान चलते हैं, सब कोई जानते हैं कि राजा मुझे ही पसंद भी करते हैं और स्वीकृति भी रानी का मुझे ही मिला। तो अगर रानी का गोद गर्भ से तुम जन्म नहीं लिया तो कैसे तुम राजा बन सकते हो? नहीं होए। इसलिए तुम जो करना चाहते हो ये नहीं हो पाएगा। मतलब तुम उसको उठने नहीं दिया, राजा का गोद में सामने आने नहीं दिया, ध्रुव को बाधा प्रदान किया। वो, हे बच्चा, তুমি জানো না যে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ না করে তুমি অন্য কোনো স্ত্রী गर्भते जन्मग्रहण করেছো? तुमको मालूम नहीं है क्या बच्चा? तुम मेरा गर्भ से तो तुम जन्म लिया नहीं, रानी तो मैं ही हूँ, तो तुम और कोई स्त्री का गर्भ से जन्म लिया, और कोई, ऐसे बोला। मतलब वो रानी नहीं है। तब तो हाँ, तुमको इसलिए तुमको जानना चाहिए, जो तुम कोशिश कर रहे हो। मतलब देखिए, जो राजा का बेटा, एक इंजीनियर का बेटा जो होता है, कोई बात तो करते हैं ना, बात कोई आदमी लोग कहते हैं तुम क्या बनोगे बेटा? इंजीनियर तो बनोगे ना बाप का जैसा। एक डॉक्टर का बेटा को क्या बोलते हैं? तुम भी बड़ा होकर क्या बनोगे? डॉक्टर तो बनोगे ना। कोई तो कहीं तो बोलते ही होंगे, ये तो स्वाभाविक रूप से हो ही जाता है। तो ध्रुव महाराज को भी कोई ना कोई बोला होगा कि ध्रुव, तुम तो बड़ा होकर तुम ऐसे हो जाए, कैसे होगा? तुमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा ध्रुव, तुमको बहुत शक्ति दिखाना पड़ेगा, तुमको राजा बनना है फ्यूचर में। हाँ, ध्रुव को भी मालूम है कि बड़ा बेटा हूँ मैं, राजा तो एक दिन बनना पड़ेगा। क्योंकि ध्रुव को ये लोग बच्चा नहीं है, वो लोग बहुत माने इंटेलिजेंट है बच्चा लोग। हम देखेगा बढ़ेगा ना, मालूम पड़ेगा। तो ध्रुव को मालूम थे, इसलिए ध्रुव को एकदम स्पष्ट कह दिया सुरुचि कि तुम ये जो कर रहे हो ये तुमसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि तुम मेरा गर्भ से जन्म लिया ही नहीं, तुम और किसी से तुम जन्म लिया, और जो तुम कोशिश कर रहा हो ये व्यर्थ है, ये नहीं हो पाएगा, ऐसे बोला। हाँ, तुम्हारा जो इच्छा है, तुम आ रहे हो ना, तुम्हारा इच्छा हो रहा है कि सिंहासन में बैठूं, ये राजा का गोद तुम्हारा, हाँ बैठूं, ये कभी नहीं हो पाएगा, ये असंभव है, ऐसे बोला। तो उसके बाद ये छोटा बच्चा को ऐसे बोलना कितना दुख का बात हो सकता है? बच्चा का मन में कैसा महसूस होगा उसको? बोला, तुम अगर सोच रहे हो राजा बनना, सिंहासन में बैठना, यानी कि राजा का गोद में बैठना, तो तुमको तपस्या करना पड़ेगा इस धरती में, इस जीवन तुमको तपस्या करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। और तपस्या करके परमेश्वर भगवान नारायण को प्रसन्न करना पड़ेगा, और भगवान नारायण जब प्रसन्न होगा, संतुष्ट होगा, तब जाके उसका कृपा में तुम अगला जन्म में मेरा गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा। मतलब इस जन्म में तुमको कोई चांस ही नहीं है। इस जन्म में सिर्फ तपस्या ही करना पड़ेगा, तुमको भगवान को संतुष्ट करना पड़ेगा। भगवान संतुष्ट होगा, तुमको आशीर्वाद मिलेगा, और मेरा जैसा रानी से तुम तब जन्म ले पाओगे नेक्स्ट जन्म में, ठीक है ना? तब जाके तुम हो सकता है। मतलब इस जन्म तुम व्यर्थ है, तुम नहीं पाओगे, स्पष्ट कर दिया। हाँ, सुरुचि विदुर को मैत्रेय ऋषि ये सारा जो भागवत सुना रहे थे, तो मैत्रेय ऋषि उस समय बोला, तो जो चौटेली माँ का ऐसा कठोर शब्द सुनकर ध्रुव महाराज का ऐसा लगा जैसे एक सांप को कोई डंडा मार दिया। सांप को किसी ने डंडा मार देने से सांप को क्या हालत है, कितना घुसा होता है,
फंस फंस करता है ना, तो ऐसे ही ध्रुव महाराज उसको निनाश, जो सांस उसको त्याग करने लगा, ऐसे। उसका बहुत क्रोध आया था ध्रुव को। है तो वो 5 साल का बच्चा, लेकिन क्यों इतना क्रोध उसको आए थे वो भी डिस्कस हुआ बाद में, नारद मुनि को बोला था। लेकिन बच्चा को इतना क्रोध आया, तो वो अभी हम लोग को मालूम है, कोई भी एक आदमी हो, एक बच्चा हो, एक मुसीबत आ जाए सामने, तो हम लोग कोई मुसीबत से मुक्ति प्राप्त होने के लिए कुछ उपाय पाने के लिए हम किसी को पास जाना चाहते हैं, जो हम लोग को सीनियर है। जैसे बेटा किसका पास जाएगा? अपना बाप का पास जाएगा। जब एक बेटा को भूख लगता है, जब कोई चाहते कि कुछ दुलार हो मेरे लिए, कोई मुझे प्यार दे, तो माँ का पास जाता है ना। तो कुछ खाना भूख भी लगता है तो माँ का पास जाएगा। लेकिन जब मुसीबत आता है, उसको मालूम है, रोज़ उसको पापा बोलते हैं तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तेरा साथ। ये तो पापा ही बोलते हैं ऐसे, मामी तो ऐसे नहीं बोलते हैं। तो पापा का इसलिए हरदम कभी मुसीबत आता है तो पापा का याद आता है, अपना पिता का याद आता है, और पिता का पास सब कोई चलते हैं। इस समस्या का कुछ हाल तो निकालेगा, और पापा ही मेरा उसको कुछ, कभी कभी बच्चे लोग बोलते हैं ना मेरा पापा ऐसा है वैसा है, जो भी है। अभी देखिए, अभी ध्रुव महाराज का ये इस हालत में वो किसका पास जाएगा? अपना पापा का तरफ देख रहा है। पापा तो सामने बैठा है, और अभी ध्रुव महाराज का ऐसा हालत है कि उसका क्रोध तो आ रहा है और मन में कितना दुख हो रहा है, और अभी जाएगा कहाँ? पापा का पास। लेकिन पापा जो देख रहा है उसका पिता, लेकिन उसका पिता उसको मना माथा डाउन करके वो ऐसे थे। ध्रुव को देखा भी नहीं। तो जब देखा उसको, वो चाहते थे ध्रुव महाराज कि पापा हमको कुछ, छोटेली माँ को कुछ बोलना चाहिए। कैसा खराब बात बोल रहे, एक बच्चा को ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए, मुझे इतना कष्ट दे रहा है पापा का सामने, और पिता का बोलना चाहिए कुछ, क्यों ऐसे बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वो इतना आशा कर रहे थे, लेकिन उसका पिता कुछ नहीं बोला, चुपचाप रह गया। तो ये देखा, अभी हम लोग पिता का पास जब हम लोग को समाधान नहीं मिलता है, तो पितामह के पास, जैसे पंच पांडव थे, भीष्म पितामह के पास चला गया था, है ना, बहुत करीब थे। भीष्म पितामह कुछ ना कुछ उपाय निकाल देते थे। और ऐसे जो उससे भी सीनियर है, उससे भी सीनियर है राजा के पास कोई चला जाता है। अगर हम लोग नीचे वाला जो लोग कुछ समाधान नहीं पाते हैं सही तरीका से, तो राजा के पास जाना चाहिए। लेकिन ये देश का, ब्रह्मांड का राजा तो उसी का पास ही बैठा है, और किसका पास जाएगा? अभी ये बेटा को कहीं नहीं जाना है अभी। तो वो अभी दुख में, इतना उसका दुख हुआ, अब क्या करे? और लेकिन एक जो भगत होता है भगवान का, उसका तरीका अलग होता है। ये भगवान का भगत होता है, वो भगवान का ऊपर सब छोड़ के बैठा रहता है, भगवान का भजन करके। उसको मालूम है कि इसको कुछ उपाय तो निकलेगा तो भगवान ही देगा, आज नहीं तो कल, भगवान तो है ना। तो इसलिए एक भक्त तो शांत रहते हैं, और उसको कभी विचलित नहीं होते हैं इस ऐसा कोई समस्या में। तभी ध्रुव महाराज एक क्षत्रिय का बेटा था, वो क्षत्रिय वंश का था, इसलिए उसका क्रोध आ रहा है, अभी बहुत क्रोध आ रहा है। अभी रोते हुए वो क्या किया, अपना माँ का कक्ष में चला गया, जो सुनीति जहाँ पे थे। तो ऐसा ही राजा जहाँ बैठा था वहाँ से चला गया अपना माँ सुनीति के पास।